नींद का मकसद ये समझा जाता है कि वो जिस्म को मुकम्मल तौर पर बंद कर देती है। आंखें बंद हो जाती हैं, दिमाग मुनक़ता हो जाता है, पट्टे ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन अगर इसी तरह सोना दरहकीकत आपकी जान ले ले तो अगर कोई ऐसा ममालिया जानवर हो जो इंसानों की तरह सोने का मुतहम्मिल ही ना हो, ना चंद मिनट के लिए भी, क्योंकि ऐसा करने से वो फौरन डूब कर मर जाए। ये जानवर सोता है एक आंख खुली रखकर, आधा दिमाग जागता हुआ और खतरे से मुकम्मल बाखबर रहते हुए अपनी पूरी जिंदगी, हर दिन। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये ममालिया वाकई मौजूद है। और जब आप जान लेंगे कि ये कैसे सोता है तो आप नींद को कभी पहले जैसा नहीं समझेंगे। नींद जमीन पर मौजूद सबसे पुरस्रार हयातियाती ज़रूरतों में से एक है। हर वो ममालिया जानवर जिसे हम जानते हैं, इंसान, कुत्ते, बिल्लियाँ, हाथी, जिंदा रहने के लिए मुकम्मल नींद लेते हैं। दिमाग बंद हो जाता है, जिस्म बहाल होता है और शऊर मध्यम पड़ जाता है। लेकिन समंदर एक मुख्तलिफ दुनिया है। गहरे नीले पानी में मुकम्मल तौर पर सो जाना आराम नहीं बल्कि मौत की सज़ा है। और यही वो जगह है जहां ये हैरान कुन ममालिया हयातियात के तमाम उसूल तोड़ देता है। मिलिए डॉल्फिन से। डॉल्फिन भी हमारी तरह ममालिया जानवर हैं। वो हवा में सांस लेती हैं, उनके फेफड़े होते हैं, वो गर्म खून वाली होती हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। लेकिन नींद के मामले में डॉल्फिन वो काम करती हैं जो कोई इंसान कभी जिंदा रहकर नहीं कर सकता। वो एक वक्त में सिर्फ आधे दिमाग से सोती हैं। इस मजहर को यूनिहेमिस्फेरिक नींद या यूनिहेमिस्फेरिक स्लीप कहा जाता है और ये फितरत की सबसे हैरान कुन बका की सलाहियतों में से एक है। जब डॉल्फिन के दिमाग का एक हिस्सा सो रहा होता है, दूसरा हिस्सा मुकम्मल तौर पर जाग रहा होता है। एक आंख बंद होती है, दूसरी आंख खुली रहती है, पानी पर नजर रखती हुई। इस तरह डॉल्फिन तैराकी जारी रख सकती है, शिकारियों से बच सकती है और सबसे अहम बात, सांस लेना याद रखती है, क्योंकि यहाँ एक खौफनाक हकीकत है। डॉल्फिन्स इंसानों की तरह खुदकार तौर पर सांस नहीं लेती। डॉल्फिन की हर सांस एक बाशऊर फैसला होती है। अगर कोई डॉल्फिन इंसान की तरह गहरी और बेहोश नींद में चली जाए तो वो सांस लेना बंद कर देगी और डूब जाएगी। चुनाचे इर्तिका ने एक हल निकाला। मुकम्मल तौर पर बंद होने के बजाय डॉल्फिन का दिमाग बारी बारी आराम करता है, एक तरफ फिर दूसरी तरफ। चंद घंटों बाद जो हिस्सा सो रहा था वो जाग जाता है और जो जाग रहा था वो आराम कर लेता है। ये चक्कर दिन रात चलता रहता है, बगैर इसके कि डॉल्फिन कभी मुकम्मल तौर पर बेहोश हो। जरा तसव्वुर करें कि पूरी जिंदगी ऐसे गुजारनी पड़े, हमेशा आधी जागती हुई, हमेशा चौकन्नी, हमेशा खतरे से बाखबर। डॉल्फिन के लिए ये थका देने वाला नहीं, ये उनकी मामूल की जिंदगी है। लेकिन नींद सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। समंदर में डॉल्फिन को मुसलसल खतरात लाहिक रहते हैं, शार्क, ऑर्का और इंसानी माहीगीरी के जाल। गहरी नींद उन्हें आसान शिकार बना देगी। एक आंख खुली रखकर डॉल्फिन फौरन शिकारी को देख लेती हैं और चंद सेकंड में रद्द अमल दे सकती हैं। माँ डॉल्फिन इससे भी आगे जाती हैं। जब डॉल्फिन के बच्चे पैदा होते हैं तो वो कई हफ्तों तक आम नींद नहीं सोते और ना ही उनकी माएँ। आराम करने के बजाय माँ और बच्चा तकरीबन मुसलसल मुतहर्रिक रहते हैं, सतह के करीब आहिस्ता आहिस्ता तैरते हुए। क्यों? क्योंकि नौज़ायदा डॉल्फिन अभी सही तरह तैर नहीं सकती। अगर माँ हरकत रोक दे तो बच्चा नीचे डूब सकता है और मर सकता है। इसलिए हफ्तों तक माँ डॉल्फिन आराम कुर्बान कर देती है ताकि उसका बच्चा जिंदा रह सके। कोई इंसानी वालिदैन इतनी शदीद नींद की कमी का तजुर्बा नहीं कर सकते, लेकिन डॉल्फिन उसे तकलीफ नहीं समझती। उनके दिमाग इसी के लिए बने होते हैं। साइंसदानों ने जब डॉल्फिन का मुताला किया तो एक और हैरान कुन हकीकत सामने आई। इंसानों की तरह कभी ना सोने के बावजूद डॉल्फिन में नींद की कमी की कोई अलामत नहीं पाई गई। ना ज़हनी खराबी, ना तवाज़ुन में कमी, ना दिमागी नुकसान। इनकी याददाश्त तेज रहती है, शिकार की महारत बरकरार रहती है और समाजी रवैया पेचीदा ही रहता है। डॉल्फिन राब्ता करती हैं, मंसूबाबंदी करती हैं, हत्ता के खेलती भी हैं, जबकि उनके दिमाग का आधा हिस्सा तकनीकी तौर पर सो रहा होता है। ये दरियाफ्त साइंसदानों के तमाम तसव्वुरात को चैलेंज कर देती है। कई दहाइयों तक ये माना जाता रहा कि ज़हानत और बका के लिए मुकम्मल दिमागी नींद ज़रूरी है। डॉल्फिन ने इस नज़रिए को गलत साबित कर दिया। और डॉल्फिन अकेली नहीं है। कुछ व्हेल, सील और बाज़ परिंदे भी इसी तरह आधे दिमाग की नींद इस्तेमाल करते हैं।
खास तौर पर वो जानवर जो तवील हिजरत करते हैं या खतरनाक माहौल में रहते हैं। लेकिन डॉल्फिन इसकी सबसे इंतहाई मिसाल हैं। उन्होंने ऐसी दुनिया में जिंदा रहने का हुनर सीख लिया है जहां नींद खुद एक खतरा है, और बात यहां खत्म नहीं होती। जब डॉल्फिन सतह के करीब आराम करती हैं तो वो कभी कभार आहिस्ता आहिस्ता एक जगह दायरे में तैरती रहती हैं। एक गैर तरबियत याफ्ता आंख को वो जागती हुई लगती हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर उनके दिमाग का आधा हिस्सा गहरी नींद में होता है। यानी डॉल्फिन तैराकी करते हुए सो सकती हैं, सुनते हुए सो सकती हैं, देखते हुए सो सकती हैं। इंसान ऐसा नहीं कर सकते, एक लम्हे के लिए भी नहीं। अगर हमारा दिमाग सिर्फ आधा बंद होने की कोशिश करे तो हम फौरन तवाज़ुन, हम आहंगी और शऊर खो देंगे। डॉल्फिन ने मुख्तलिफ अंदाज में इर्तिका किया क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। समंदर कभी बंद नहीं होता, शिकारी कभी मुकम्मल तौर पर नहीं सोते, लहरें कभी नहीं लुकती। तो डॉल्फिन ने खुद को ढाला और नींद को ही एक बका के हथियार में बदल दिया। अगली बार जब आप थकन महसूस करें और बगैर सोचे आंखें बंद कर लें तो ये याद रखें कि कुछ ममालिया जानवरों के पास ये सहूलत कभी नहीं होती। कुछ ममालिया सिर्फ आधे दिमाग से आराम करते हैं ताकि वो सांस लेते रहें, तैरते रहें और जिंदा रहें अपनी जिंदगी के हर लम्हे। फितरत ने डॉल्फिन को बेनींद नहीं बनाया, उसने उन्हें नाकाबिले शिकस्त बना दिया।